आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास के टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं और काफी वीडियो के माध्यम से राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमने पूरा डिटेल आपको दी। कुछ प्राचीन सभ्यताएं जो बकाया रह गई हैं वो आज हम पढ़ते हैं। तो देखिए, चलते हैं आज कौन कौन सी सभ्यता है। वो है रंगमहल की सभ्यता। तो पहली सभ्यता है रंगमहल की सभ्यता। तो देखिए, पहला सभ्यता कौन सी है? रंगमहल। स्थान की बात करें तो स्थान है हनुमानगढ़ जिला। ये हनुमानगढ़ जिला में एक स्थान है रंगमहल, और रंगमहल के पास ही एक अन्य स्थल है जिसका नाम है पीलीबंगा। और हमने हनुमानगढ़ में एक और सभ्यता पढ़ी थी जो थी कालीबंगा। तो पीलीबंगा, कालीबंगा और ये रंगमहल, ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। नदी की बात करें तो नदी कौन सी है? घग्गर नदी। इसको ही कहते हैं सरस्वती नदी। इसी को बोलते हैं द्रसद्वती नदी। और ये अपवाद तंत्र की दृष्टि से देखी जाए तो आंतरिक प्रवाह की नदी है। कौन सी प्रवाह की? आंतरिक प्रवाह की। नदी तंत्र में हम देखें तो राजस्थान में कुल 3 प्रकार का नदी तंत्र चलता है। पहला है बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां या गिरने वाली नदियां, दूसरी है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और तीसरा अपवाद तंत्र है अंत्य प्रवाह यानी लुप्त हो जाने वाली, जो ना तो बंगाल की खाड़ी तक जाती है ना ही अरब सागर में, वो आंतरिक रूप से लुप्त हो जाती है। तो ये घग्गर नदी जो है, जो सरस्वती नदी, हमारी प्राचीन जो नदी थी सरस्वती नदी, उसी का रूप है या वही नदी है जो प्राय वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। तो ये घग्गर नदी, सरस्वती नदी या द्रसद्वती नदी इसी के नाम है, और इन्हीं के किनारे विकसित हुई थी कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल की सभ्यता। उत्खनन की बात करें तो 1952 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था। वो किसने किया? स्वीडन की पुरातत्वविद थी डॉक्टर हन्ना रेड। स्वीडन के एक विश्वविद्यालय में डॉक्टर हन्ना रेड नाम के प्रोफेसर हुआ करते थे जिन्होंने इस सभ्यता का उत्खनन किया। बात करते हैं किस काल की है, तो यह है कुषाणकालीन और पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता। यानी ये सभ्यता जो है वो कुषाणकालीन सभ्यता है और पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता है। तो काल कौन सा है? गुप्त काल के समकालीन समय था किसका? रंगमहल की सभ्यता का। साक्ष्य में देखें तो साक्ष्य क्या क्या मिले? घंटाकार मृत पात्र मिला। घंटाकार यानी घंटे की सी आकृति है, किसकी? मिट्टी के पात्र की। टोटीदार घड़े मिले हैं, जैसे वर्तमान में हम पानी पीने के लिए जिन घड़ों में टोटी लगी होती है उनका इस्तेमाल करते हैं घरों में अधिकांशतः, तो टोटीदार घड़े मिले हैं। उसके अलावा प्याले मिले हैं, प्याले चाय पीने के जो प्याले होते हैं। उसके बाद कटोरे मिले हैं, कटोरे, और बर्तनों के ढक्कन। बर्तन यानी कोई भी बर्तन है, उन बर्तनों को ढकने का जो ढक्कन है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा दीपक मिले हैं, मिट्टी के दीपक मिले हैं, मिट्टी के ही दीपदान मिले हैं, दीपदान। और उसके अलावा धूपदान यानी दीपदान, दीपक, बर्तनों के ढक्कन, घंटाकार मृत पात्र, टोटीदार घड़े, प्याले और कटोरे यहाँ से इस सभ्यता में प्राप्त हुए। उसके बाद और क्या मिला है? यहाँ से अनेक प्रकार की मृण मूर्तियां मिली हैं जिनमें गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का अंकन किया है। अनेक प्रकार की मृण मूर्तियां मिली हैं और जिनमें मुख्य रूप से श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए जो अंकन है वो सर्वश्रेष्ठ रूप से किया गया है। उसके बाद में यह जो मूर्ति है, यह अंकन जो है वो कौन सी शैली का है? गांधार शैली का। तो गांधार शैली का अंकन था जो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा रखा है। तो ये मृण मूर्तियां मिली हैं। उसके बाद में पात्रों पर बनी कलाकृतियां, पात्रों पर यानी बर्तनों पर कलाकृतियां बनी हुई है, डिजाइन बनी हुई है। उसके अलावा मानव तथा पशु आकृतियां भी इन पात्रों पर बनी हुई है। पात्रों पर अनेक प्रकार के डिजाइन है, कलाकृतियां हैं। उसके अलावा मानव का चित्रण है, पशु का चित्रण या आकृतियां भी इन पर बनी हुई है। उसके अलावा और क्या है?
बच्चों के खेलने की मिट्टी की छोटी पहिएदार गाड़ियां यह भी यहाँ से प्राप्त हुई। बच्चों की खेलने की मिट्टी की छोटी जो गाड़ियां होती हैं, पहिएदार गाड़ियां, वो भी इस सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो मित्रों, ये सभ्यता थी हमारी कौन सी सभ्यता? रंगमहल की सभ्यता। दोबारा देखा जाए तो ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में है। नदी देखी जाए तो कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे। उत्खनन 1952 ईस्वी में स्वीडन की पुरातत्वविद डॉक्टर हन्ना रेड के द्वारा किया गया। ये स्वीडन में विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ करती थी। उसके अलावा काल समय देखा जाए तो कुषाण कालीन और पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? रंगमहल की सभ्यता। उसके बाद में साक्ष्य देखा जाए तो घंटाकार बद्धपात्र मिला है, टोटीदार घड़े मिले हैं, प्याले मिले हैं, कटोरे मिले हैं और बर्तनों के ढकने के ढक्कन, दीपक, दीपदान, धूपदान इत्यादि यहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा और क्या मिला है? अनेक मृण मूर्तियां मिली है, जिनमें गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का अंकन जो है वो सर्वप्रमुख है, महत्वपूर्ण है। और यह कौन सी शैली का है? गांधार शैली का है। उसके अलावा और क्या मिला है? पात्रों पर बनी कलाकृतियों में मानव पशु की आकृतियां हैं, मानव की पशु की आकृतियां हैं। उसके अलावा बच्चों के खेलने की मिट्टी की छोटी पहिएदार गाड़ियां भी यहाँ से प्राप्त हुई। तो ये है आपकी मित्रों कौन सी? रंगमहल की सभ्यता। अब आगे चलते हैं, वो सभ्यता है नगर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? नगर सभ्यता। अगर स्थान की बात करें तो स्थान कौन सा है? टोंक। तो राजस्थान के टोंक जिले में नगर नामक स्थान पर यह सभ्यता उत्खनन की गई थी। उपनाम अगर देखा जाए तो इस सभ्यता का उपनाम है खेड़ा सभ्यता, यानी इस सभ्यता को खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता। कौन सी सभ्यता? नगर सभ्यता। कहाँ मिली थी? नगर, टोंक जिले के अंदर। साक्ष्य की बात करें तो यहाँ प्रमुख रूप से क्या क्या साक्ष्य मिले तो वो देखिए, मालव जनपद के सिक्के, मालव जनपद के सिक्के मिले हैं और प्रमुख स्थान मिला है जहां से 6000 तांबे के सिक्के मिले। मालव जनपद का एक प्रमुख स्थान है तो जहां से 6000 तांबे के सिक्के मिले हैं। कौन सी सभ्यता में? नगर सभ्यता में। टोंक की सभ्यता या नगर टोंक की जो सभ्यता है। और क्या मिला है? शुंगकालीन सलेटी पत्थर से बनी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा, महिषासुर को मारती हुई। देखा होगा आपने, तो एक महिषासुर नामक दैत्य को जो देवी माँ है वो अपने त्रिशूल से मार रही है, तो महिषासुर को मारती हुई मर्दिनी यानी मार रही जो प्रतिमा है वो यहाँ से मिली है। वो भी शुंगकालीन है और सलेटी पत्थर पर बनी हुई है। उसके अलावा कुषाणकालीन रति कामदेव, रति और कामदेव, रति जो कामदेव की पत्नी हुआ है, कामदेव जो है जिन्होंने भगवान शिव की तपस्या भंग की थी और भगवान शिव का जब तीसरा नेत्र खुल गया तो कामदेव जी भस्म हो गए। तो रति के निवेदन पर केवल ये एहसास होता है, ये रति ने कामदेव को मोक्ष दिलाया, भगवान शिव से थोड़ा सा निवेदन किया और उन्हें ये मुक्ति मिली। और क्या मिला यहाँ पे? मूर्ति हो गई, यानी रति और कामदेव की मूर्ति पत्थर पर मोदक रूप में गणेश का अंकन है। कोई पत्थर है जिसमें मोदक, मोदक कहते हैं जो मोतीचूर का लड्डू जो होता है, लड्डू जो होता है बूंदियों का जो लड्डू होता है, इस आकृति में गणेश जी की मूर्ति का अंकन है। उसके अलावा फणधारी नाग का अंकन है, यानी एक नाग है जो कैसा है? फणधारी है, उसका अंकन है। उसके अलावा कमल धारण किए हुए लक्ष्मी जी का जो प्रतिमा है वो यहाँ से मिली। लक्ष्मी जी की प्रतिमा मिली है जिनके हाथ में क्या है? कमल का फूल। तो ये प्रमुख साक्ष्य है किस सभ्यता के? नगर सभ्यता। और ये नगर सभ्यता कहाँ पे है? टोंक में। इस सभ्यता को खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, ये हमारी जो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं यहाँ आकर के समाप्त होती है। आशा है कि ये वीडियो के माध्यम से जो हमारी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो हमारे अन्य टॉपिक को लेके आएंगे, तो आप हमारे संस्कार एकेडमी पिपला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। धन्यवाद।